कक्षा 8वीं के सभी छात्रों का हार्दिक हार्दिक स्वागत। विषय हिंदी, घटक गद्य, उपघटक सिकंदर और पुरु। सिकंदर और पुरु इस एकांकी में विश्व विजयी सिकंदर जब छल से राजा पुरु को पराजित कर बंदी बना लेता है, तब भी पुरु अपना साहस और आत्मसम्मान नहीं छोड़ते। सिकंदर पुरु और उनके पुत्र के साहस से खुश होकर उनका जीता हुआ क्षेत्र उन्हें वापस लौटा देता है। इस एकांकी द्वारा साहस और सच्चाई की बदौलत दुश्मन का दिल भी जीत जा सकता है। चापलूस और देशद्रोहियों से दूरदर्शी शासक प्रभावित नहीं होते, इस प्रकार की जानकारी है। सिकंदर और पुरु इस एकांकी के प्रमुख पात्र हैं। सिकंदर यूनानी राजा, पुरु भारतीय राजा, सेलुकस यूनानी सेनापति, समर पुरु का पुत्र, यूमनिस प्रमुख यूनानी दरबारी, अन्य पात्र कूच दरबारी। स्थान: सिकंदर अपने दरबार में सिंहासन पर बैठा है। सेलुकस, यूमनिस और दूसरे दरबारी अपने अपने स्थान पर बैठे हैं। दरबारियों में समर यानी पुरु का पुत्र भी यूनानी वेश में बैठा है। सिकंदर कहता है, जीत के देवताओं को हमारा प्रणाम। यह उनकी ही कृपा है कि हम युद्ध जीत पाए। हम उन सिपाहियों की बहादुरी की भी तारीफ करते हैं जो आज विजय का उत्सव मना रहे हैं, और उन बहादुरों को झुककर प्रणाम करते हैं जो युद्ध में शहीद हो गए। आइए सब मिलकर बोले, यूनान जिंदाबाद, यूनानी सैनिक जिंदाबाद। यहाँ शहीद इस शब्द का मतलब है जो किसी अच्छे काम के लिए अपने प्राण निछावर कर दे। दरबारी कहते हैं एक साथ, यूनान जिंदाबाद, यूनानी सैनिक जिंदाबाद। सिकंदर कहता है, हम इजाज़त देते हैं कि आज की कार्यवाही शुरू की जाए। इजाज़त का मतलब है अनुमति। सेलुकस कहता है, महाराज की आज्ञा हो तो हम अपने सबसे बड़े शत्रु को प्रस्तुत करें। सिकंदर कहता है, आज्ञा है। हथकड़ी लगाए राजा पुरु सैनिकों से घिरे हुए आते हैं। समर तलवार उठाकर खड़ा हो जाता है। सैनिक उसे हटाते हैं और ले जाते हैं। एक सैनिक सिकंदर के कान में कुछ कहता है। सैनिक कहता है, महाराज की जय हो। इसमें यूनानी शासक सिकंदर विश्व विजयी अभियान पर निकला है। सभी देशों को जीतता हुआ वह भारत में प्रवेश करता है। सिकंदर रात के अंधेरे में धोखे से आक्रमण कर पंचनंद नरेश महाराज पुरु को पराजित कर बंदी बनाता है। यूनानी सैनिक के वेश में यूनानी दरबार में मौजूद राजकुमार समर पिता को हथकड़ी लगा देख तलवार उठाकर खड़ा हो जाता है। यूनानी सैनिक उसे हटाते हैं और ले जाते हैं। सिकंदर कहता है, पुरु की ओर देखकर मुस्कुराते हुए, आइए हमारे बहादुर दुश्मन, आपका स्वागत है। पुरु कहता है, अगर स्वागत का मतलब हथकड़ी पहनाना है तो आपने सचमुच मेरा काफ़ी स्वागत किया है। सिकंदर कहता है, सेलुकस महाराज को हथकड़ी किसने लगाई? जिसने यह गलती की हो उसका पता लगाइए और दंड दीजिए। पुरु से, महाराज पुरु, हमें हमारे सैनिकों की गलती पर अफसोस है। अफसोस का मतलब है खेद, पछतावा। आप आसन ग्रहण करें। आसन का मतलब है कुर्सी। सेलुकस हथकड़ी खोलता है। सिकंदर कहता है, महाराज पुरु, आपने देखा तकदीर ने हमारा साथ कैसे दिया। हमने एक दिन में आपको जीत लिया। पुरु कहता है, निर्भयता से यानी बिना डरे। हमें आपकी तकदीर ने नहीं जीता,
आपने हमें धोखे से जीता है। यदि आपको अपनी बहादुरी और तकदीर पर इतना ही गर्व था तो आपने दिन के उजाले में नदी पार क्यों नहीं की? आपने रात के अंधेरे का सहारा क्यों लिया? सिकंदर कहता है, महाराज पुरु, यह भी लड़ाई का एक तरीका है। वैसे भी लड़ाई में सब कुछ सही है। पुरु कहता है, तो क्या राजदूत के वेश में आए बादशाह को मारना भी? सिकंदर कहता है, यह आपने हम पर मेहरबानी नहीं की। मेहरबानी का मतलब है उपकार। शायद आपने गलती की थी। क्या आज आपको अपनी गलती पर दुख नहीं हो रहा है? पुरु कहता है, गलती? मुस्कुराता है, अगर हम ऐसी गलतियां करके 1000 बार भी पकड़े जाए तो कोई पछतावा नहीं। अगर उसके बाद भी ऐसा अवसर मिले तो फिर हम यही करेंगे। पछतावा तो कायर किया करते हैं। हम वीर है, कायर नहीं। हमें अपने किए पर गर्व है। सिकंदर कहता है, वाह वाह, क्या बात कह दी आपने महाराज पुरु। हमने बहुत से बादशाह देखे, बहुत से बादशाहों को हराया भी, लेकिन हमने आप जैसा बहादुर और दिलेर बादशाह आज तक नहीं देखा। दिलेर का मतलब है निडर। यूनानी सैनिकों से हटाने के बाद सिकंदर महाराज पुरु की वीरता से प्रभावित होकर उन्हें बंधन मुक्त करने का आदेश देता है और सिकंदर द्वारा महाराज पुरु की बहादुरी और दिलेरी की प्रशंसा करने के जवाब में पुरु सिकंदर को उत्तर में खरी खरी सुनाते हैं। इस पर यूनानी सेनापति सेल्यूकस पुरु को अदब से बोलने के लिए कहता है। पुरु कहता है, हमने भी बहुत से महाराज देखे हैं, बहुत से राजाओं को पराजित किया है। पराजित किया है मतलब हराया है, पर तीर और तलवार की सौगंध, सौगंध का मतलब है कसम, हमने आप जैसा ओछा और घमंडी राजा आज तक नहीं देखा। सेल्यूकस अपनी तलवार निकालकर आगे बढ़ता है। सेल्यूकस कहता है, महाराज पुरु, अदब से बात कीजिए। आप जानते हैं कि आप यूनान के सबसे बड़े बादशाह के सामने खड़े हैं। अदब से मतलब सम्मान से। पुरु सेल्यूकस की ओर मुड़कर खड़े हो जाते हैं। पुरु कहता है, अदब की बात करते हैं, कौन हो तुम? इतना भी नहीं जानते कि जब दो राजा बात करते हैं तो बीच में बोलने से दोनों का अपमान होता है। यदि हमारा दरबार होता तो ऐसे बेअदब को हम दरबार से बाहर निकल कर देते। सिकंदर कहता है, सेल्यूकस, तुमने गलती की है, माफ़ी मांगो। सेल्यूकस कहता है पुरु के सामने झुककर, महाराज, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझसे भूल हुई। पुरु कहता है, हमने क्षमा किया। सिकंदर पुरु की ओर मुड़कर नम्रता से, हम आपकी बहादुरी से खुश हुए, बताइए अब आपके साथ कैसा सुलूक किया जाए? सुलूक का मतलब है बर्ताव। पुरु कहता है, जैसा एक राजा को दूसरे राजा के साथ करना चाहिए। सिकंदर कहता है, आप हमसे कुछ और भी कहना चाहते हैं? पुरु कहता है, मुझे जो कहना था पहले जवाब में ही कह दिया। और सिकंदर द्वारा महाराज पुरु की बहादुरी और दिलेरी की प्रशंसा करने के जवाब में पुरु सिकंदर को उत्तर में खरी खरी सुनाते हैं। इस पर यूनानी सेनापति सेल्यूकस पुरु को अदब से बोलने के लिए कहता है और इस पर महाराज पुरु कहते हैं कि जब दो लोग बातें कर रहे हो तो बीच में बोलने से दोनों का अपमान होता है। सिकंदर के कहने पर सेल्यूकस महाराज पुरु से क्षमा मांगता है और वे उसे क्षमा कर देते हैं। सिकंदर महाराज पुरु और राजकुमार समर को आज़ाद कर देता है। सिकंदर कहता है, यूमनिस,
महाराज पुरु के ये दोनों उत्तर सुनहरे शब्दों में लिखवाए जाए। हम यूनान लौटकर लोगों को दिखाएंगे कि दुनिया में ऐसे बहादुर राजा भी है जो लड़ाई में हार जाने पर भी हिम्मत नहीं हारते, और ऐसे ऐसे वीर बालक भी है जो पिता की खातिर अपनी जान पर खेल जाते हैं। बुलाइए राजकुमार को। सैनिक समर को लाते हैं। पुरु चौंक जाते हैं। सिकंदर कहता है, आओ राजकुमार, आगे आओ, हम तुम्हारा भी स्वागत करते हैं, हम तुम्हारी बहादुरी की तारीफ करते हैं। समर आगे बढ़ता है। सिपाही लौट जाते हैं। पुरु कहता है हैरानी से, बेटा तुम यहाँ इस लिबास में? समर कहता है हिचकिचाते हुए, पिताजी। सिकंदर कहता है, बहादुर बाप का बहादुर बेटा, शायद अपने पिता का बदला लेने के लिए आया था, क्यों? समर कहता है, जी हाँ, मैं मौत से नहीं डरता। मैं बचते बचते यहाँ तक पहुँचा और मौका पाते ही आपको। सिकंदर कहता है, हम जानते हैं, हम तुम्हारी भावनाओं का आदर करते हैं। हमने तुम्हें माफ़ किया पुरु से, हमने आपको भी आज़ाद किया। हम झेलम नदी के आसपास का सारा जीता हुआ इलाका और गिरफ्तार सैनिक सब आपको लौटाते हैं। सेलूकस से, सेलूकस फौजों को खबर कर दो, जीता हुआ इलाका इनके हवाले कर दो और लौटने की तैयारी करो। इसमें साथ साथ ही झेलम नदी के आसपास का जो सारा जीता हुआ इलाका था और गिरफ्तार सैनिक महाराज पुरु के हवाले कर वापस लौटने की तैयारी का आदेश देता है। पर्दा गिरता है। तो इस एकांकी के साथ साथ इस एकांकी के शब्दार्थ देखेंगे। शहीद जो किसी अच्छे काम के लिए अपने प्राण निछावर कर दे, अफसोस, खेद, पछतावा, तकदीर, भाग्य, किस्मत, मेहरबानी, उपकार, पराजित, हारा हुआ, अदब, सम्मान, इजाज़त, अनुमति, आसन, कुर्सी, निर्भयता से, बिना डरे, दिलेर, निडर, सौगंध, कसम, सुलूक, बर्ताव। तो इसी प्रकार आज हमने सिकंदर और पुरु इस एकांकी की जानकारी ले ली। धन्यवाद।